नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला। आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, जो यहाँ के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। आइए जानते हैं उनसे राय। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको बताना चाहूँगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली का उज्जवा गांव में स्थित है, यहाँ पे इरिगेशन वाटर के लिए जो पानी की क्वालिटी है उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो वाटर है वो स्लाइन नेचर का है, लवणीय नेचर का है। उसके माध्यम से अब सभी प्रकार का क्रॉप हम नहीं ले सकते हैं। तो हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट का जो शिलान्यास माननीय यहाँ के जिलाधीश महोदय ने किया है, उस माध्यम से जो भी रेन का वाटर होता है, जो कैचमेंट एरिया है, जो रन ऑफ है, वहाँ से पानी इकट्ठा होगा। उस पानी को इकट्ठा करने के बाद जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो भी लैंड है, वहाँ पे हम प्लांटिंग मटेरियल को प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ के किसानों को देंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है, ये दिल्ली के लिए एक अनोखा एग्जाम्पल होगा, ताकि जो भी बारिश के पानी आती है उसको इकट्ठा करके पर ड्रॉप पर क्रॉप के हिसाब से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सपना है कि पर ड्रॉप का यूटिलाइज हो, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी पानी है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हम करेंगे। आज के तारीख में जो समर क्रॉप होता है या खरीफ क्रॉप होता है, हम सभी क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हैं। वी आर फुली डिपेंड अपॉन द रेन। अगर रेन नहीं होता तो हम क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है वह एक जीवन रेखा के रूप में हमारे साबित होगा, ऐसी हमारी संभावनाएं हैं। और ये जो परियोजना है भारत सरकार का एकीकृत बागवानी मिशन परियोजना है, जिसके तहत हमको ये मिला हुआ है NHRDF के माध्यम से, और ये हम बनाने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने में पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हम एक प्लास्टिक मल्च डालेंगे जो 7.5 ms का होगा। वो काफ़ी लॉन्ग होगा ताकि पानी की जो उसमें इकट्ठा होगा लीच न करे। जी। और सर, कृषि विज्ञान केंद्र में आप देख रहे होंगे पीछे साइड सोलर पावर का यूज़ हो रखा है। तो सर, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे किसानों को? इससे क्या चीज़ें जो होती हैं जो खेतों में काम आती हैं? ये जो पद्धति है, इसको हम एग्री वोल्टाइक सिस्टम बोलते हैं। और ये कृषि ऊर्जा प्रणाली इस एक नए प्रणाली है। और भारतवर्ष में जो हम बात करते हैं कि ये पूरे देश में ये पहला KVK है जहाँ पे इस प्रणाली की स्थापना की गई है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कि हमारे खासकर दिल्ली में जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है और भारतवर्ष में जो छोटे छोटे किसान हैं जो कि अपनी खेती से जीविकोपार्जन अपना अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बिजली उत्पादन के साथ साथ खेती करते हैं। और ख़ासकर इसमें जो बागवानी फसलें करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा व्यावसायिक तरीके से हम मैनेज करके खेती करेंगे, साथ ही साथ बिजली का उत्पादन भी करेंगे। और इसमें ये देखा गया है, जैसा हमने ये 1 वर्ष से यहाँ पे ये यूनिट लगाया गया है और इसमें हमने एक फसल ले ली है भिंडी का। तो इसमें जो क्रॉप का जो हम बात करते हैं कि शेडिंग का और क्रॉप का सनलाइट का, तो इसमें ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि प्रॉपर वे में हर फसल के पास धूप जाती रहती है, जिससे कि पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। तो हम आसानी से बिना किसी बाधा के इसके अंदर बिजली उत्पादन के साथ साथ जो है हम खेती कर सकते हैं, जो कि किसानों के लिए जो खेती कर रहे हैं, ऑलरेडी जो खेती कर रहे हैं उनको आमदनी तो हो ही रही है। साथ साथ इससे जैसे हम करीब 1 एकड़ एरिया में ये मान के चले कि हमारा ये 1000 किलोवाट का जो है स्थापना कर सकते हैं। और उससे किसान भाई जो है 1.5 से 2 लाख तक आसानी से अपने जो फसल के अलावा इससे आमदनी प्राप्त करके और अपने जीविकोपार्जन को चला सकते हैं। सर, ये जो पीछे एग्रोमेट यूनिट लगी हुई है, आप सबको दिख रहा होगा, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यह यूनिट अभी हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित की गई है। और इस यूनिट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। यह यूनिट जो है ये मौसम की दशाओं के बारे में हमें प्रतिदिन 15 मिनट की अंतराल के ऊपर हमें सूचनाएं देती है। और उन सूचनाओं को हम क्या करते हैं, एक जगह एकत्रित करके आने वाले मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। और ये जो पूर्वानुमान है ये हम कृषि जो अपने एरिया के जो किसान हैं उन किसान भाइयों की मौसमी दशाओं की जानकारी देने के लिए हम उनके पास भेजते हैं। और ये जो जानकारी जो है, जो हम मंगलवार को, प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को दी जाती है और ये आने वाले 5 दिन के लिए लागू रहती है। और इसमें हम ये देते हैं कि आने वाले 5 दिन के अंदर मौसम के अंदर जो विभिन्न पहलू है, जैसे मैं बात करना चाहता हूँ, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, बादलों की स्थिति किस प्रकार की है,
हवा की गति किस प्रकार की है और साथ ही साथ बारिश की क्या स्थिति है, इनके बारे में हम किसानों को पहले ही अवगत कराते हैं। और जब हम ये जानकारी किसानों को पहले अवगत कराते हैं तो जो किसानों को होने वाला जो नुकसान है उससे किसान काफ़ी हद तक है उसको कम कर सकता है। साथ ही मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में जो अपने क्षेत्र का जो मौसम है वो उसमें काफ़ी फेरबदल हुई है और इस फेरबदल के बाद में जो किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रयास रहा है, हमारा प्रयास ये रहा है कि हम जो मौसम की जो जानकारी है जो पहले देते हैं जिससे किसानों को जो होने वाला जो नुकसान है उससे कम किया जा सकता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमें। और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा मैं कि हमने जो जानकारियाँ पिछले 2 हफ्तों में हमने जो दी है उन 2 हफ्तों की जानकारियों से जो किसानों को खरीफ फसलों की कटाई के अंदर जो नुकसान होने की संभावना थी और रबी फसलों की बुआई के बाद में जो नुकसान होने की संभावनाएं थी उन नुकसानों को हम काफ़ी हद तक हमने कम किया है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रितु सिंह जो कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं होम साइंस डिपार्टमेंट की। तो नमस्कार मैम, आपका कृषि जागरण में। तो मैम आपसे मेरा सवाल है कि होम साइंस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो एग्रीकल्चर में अभी क्या देखने को मिल रहा है, वुमेन किस तरह आगे बढ़ रही हैं? देखिए, क्योंकि हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक महिला वैज्ञानिक यानी कि होम साइंस का डिपार्टमेंट रहता है। वो इसीलिए क्योंकि खेती में हम जैसे बात करते हैं कि किसानों की तो सिर्फ पुरुष किसान ही ध्यान में आते हैं, महिला क्योंकि उनके पीछे पीछे होती हैं। पर बात अगर करें हैं कि उनकी भागीदारी की, तो पूरी भागीदारी है क्योंकि बिजाई से लेके कटाई तक महिलाएं उसमें किसान के साथ रहती हैं। तो इसी को देखते हुए हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस का भी रखा गया है। और कृषि में क्या क्या काम महिलाओं के लिए भी हैं ताकि वो भी आसानी से काम को कर सकें, तो उनके लिए तकनीकी जानकारी देने के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र में महिला वैज्ञानिक होती हैं जो कि उनको समय समय पर जानकारी देती हैं। और इसी में अगर हम बात करें कि महिलाओं का क्या इसमें फ़ायदा हुआ है या भागीदारी क्या रही है, तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि महिलाएं आपका पशुपालन का भी काम करती हैं, चारा उठाने का भी काम करती हैं, चारा कटाई का भी काम करती हैं। तो इनके लिए महिलाओं के श्रम को यानी कि मेहनत को थोड़ा कम कैसे किया जाए, इसके लिए नए नए उपकरण विकसित किए गए हैं जिनसे महिलाओं का जो काम है ये सब वो आसानी से हो जाए, कृषि उपकरण। तो उनका हम लोग प्रदर्शन के द्वारा महिलाओं के खेत पे या उनके डेयरी उसमें जाकर उनको प्रदर्शन करते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, उनका जो काम है वो जल्दी हो सके और उनको जो आमदनी है वो ज़्यादा हो सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजेश यादव जी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में सॉइल टेस्टिंग का काम देखते हैं। तो नमस्कार सर, आपका कृषि जागरण में। सर आपने बताया कि आप यहाँ पे मिट्टी की जांच का कार्य देखते हैं, तो आप ये बताइए कि किसानों को कैसे पता चले कि आप मिट्टी को कैसे जांचें और मतलब मिट्टी गीली है या सूखी है, किस टाइम उनको प्रॉपर खेती करनी चाहिए? सर्वप्रथम किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अभी जैसे रबी की फसल की गेहूं की बिजाई करनी है तो उसके पहले किसान का भाई का खेत खाली है तो उस समय खाली खेत से मिट्टी का नमूना ले लें। नमूना लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र में या नियरली आपके कृषि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है वहाँ दे करके जांच करा सकते हैं। जांच कराने के बाद किसान भाई को पता लग जाता है कि उनके खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके अनुसार अगली जो फसल बोई जाने वाली है उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई को बताना चाहेंगे कि मिट्टी का जांच करानी है तो कब करानी चाहिए। उसमें जैसे आपका किसान भाई जब आपका खेत खाली है तभी कराना चाहिए। जैसे अभी आपका रबी की फसल की जब कटाई हो जाए मई जून महीने में, उस समय मिट्टी की जांच कराएं। साथ ही साथ जब खरीफ फसल की कटाई होने के बाद वो कराएं, रबी की फसल की बिजाई के पहले। तो ये आपका मिट्टी के जांच कराने का सही समय है जिससे कि आपको अगली फसल बोने के लिए आपको संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसी तरीके की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।